अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टेंसेस का जो सेशन हमारा चल रहा है, तो आज जो हमारा उसमें टॉपिक है वो है फ्यूचर, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ़िल मुस्तकबिल मतलब ये वो टेंस है कि जिसमें कोई काम आने वाले ज़माने में होता है। तो फ्रेंड्स, चले बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे। जिन जुमलों से ये बात मालूम हो कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है, यानी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और अभी फ्यूचर। प्रेजेंट में यानी जो काम हो रहा हो उसी ज़माने में, यानी मौजूदा ज़माने की बात हो तो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और पास्ट जो गुजरा हुआ ज़माना, यानी जो काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो उसी को हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो आने वाले ज़माने में कोई काम हो तो उसको हम फ्यूचर टेंस में ही शुमार करेंगे। तो इसके पहचान कुछ इस तरह होगा कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है, तो वही फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आएगा। नंबर 2, यानी जिस जुमले के आखिर में गा, गे, गी, यानी उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको गा, गे, गी वगैरह नज़र आ जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अगर इसमें हम वर्ब की बात करें तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब पर एक नज़र डाली जाए तो इसमें हमें शल या विल नज़र आएगा। या तो शल होगा या विल होगा। शल किसके साथ होगा और विल किसके साथ होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब शल, आई और वी, सिर्फ हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है, आई चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन हो, इसके साथ हमेशा शल ही लगेगा। विल, विल किसके साथ लगेगा? बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, यू, सिंगुलर, प्लूरल वगैरह वगैरह जितने भी है हमारे पास फर्स्ट पर्सन के अलावा, तो उसके साथ विल लगेगा। लेकिन इसमें एक खास बात जो आपको अपने जहन में बिठाना चाहिए कि कुछ हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि उसमें हम शल की जगह विल लगाएंगे और विल की जगह शल लगाएंगे। वो कौन कौन से सिचुएशन है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी किसी काम में अगर पक्का इरादा हो या ताकीद हो या कोई ज़रूरी काम के बारे में बता रहा हो तो उसमें हम शल की जगह विल लगाएंगे और विल की जगह शल लगाएंगे। यानी आई और वी, जिस तरह हमने पहले आपको समझाया कि आई और वी के साथ शल लगेगा, लेकिन अगर इसमें पक्का इरादा, ताकीद या ज़रूरी काम हो तो उसमें आई और वी के साथ विल लगेगा, यानी बिल्कुल इसके उलट होगा। और शल, जिस तरह आई और वी के साथ मैंने पहले बताया कि शल लगेगा, लेकिन अगर इसमें यही काम हो तो उसमें विल की जगह शल लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास उसके साथ विल लगेगा और बाकी जितने भी है तो उसके साथ शल लगेगा। ये मैं आपको मिसालों से समझाऊंगा तो उसके बाद आपके जहन में पूरा बैठ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यानी सिंपल सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है शल या विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी जुमले को देखकर ही हमें अंदाजा होगा कि इसमें हम शल लगाएंगे या विल लगाएंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हमेशा जितने भी हमारे पास सेंटेंस है, जितने भी हमारे पास टेंसेस है, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी शल या विल हो तो उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत हो तो। उसके बाद हम इंट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, यानी इंट्रोनेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं कि उसमें नॉट भी लगेगा और
इंट्रागेटिव यानी सवालिया अंदाज भी होगा। यानी सबसे पहले उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको कुछ सेंटेंस के बारे में समझाऊंगा। सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि उसमें ना तो नॉट लगेगा और ना इंट्रागेटिव होगा, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल जाओगे। तुम के लिए हम क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं, यू। और जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया कि आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी जितने भी है तो सादा जुमलों में उसके साथ हम विल ही लगाएंगे। यू विल गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। उसके बाद मैं अखबार पढ़ूंगा। देखो, मैं अखबार पढ़ूंगा, मैं के लिए हम आई लगाएंगे। आई के साथ जिस तरह मैंने आपको समझाया कि आई और वी के साथ शल लगेगा। आई शल रीड, पढ़ना, पढ़ने के लिए हम रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई शल रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर अखबार यानी ऑब्जेक्ट। आई शल रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद हम खाना खाएंगे। देखो, हम जमा है, हम के लिए हम क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे, वी। और जिस तरह मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास है आई और वी, उसके साथ हम शल लगाएंगे। वी शल ईट मील। अभी मैं नेक्स्ट पेज में मैं आपको वो सेंटेंस दिखा रहा हूं कि जिसमें किसी काम के लिए ताकीद की गई हो, वो भी न तो नेगेटिव होगा और ना इंट्रागेटिव होगा, लेकिन इसमें हम शल की जगह विल लगाएंगे और विल की जगह हम शल लगाएंगे। देखो, मैं अच्छी किताबों का मुतालिया करूंगा। देखो, एक सिंपल सेंटेंस है, मैं अच्छी किताबों का मुतालिया करूंगा, तो आई के साथ हमने क्या लगाया? शल लगाया। देखो फ्रेंड्स, अभी ये सेंटेंस, ये पेज जो है, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। इसी में मैं आपको वही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें हम कि कहां पर हम विल की जगह शल लगाएंगे और शल की जगह हम विल लगाएंगे। आई शल रीड गुड बुक्स। देखो, मैं अच्छी किताबों का मुतालिया करूंगा, आई शल रीड गुड बुक। उसके बाद मैं अच्छी किताबों का मुतालिया ज़रूर करूंगा। देखो, यहाँ पर क्या आ गया? जोर आ गया बात में, ज़रूर करूंगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? शल की जगह हम विल लगाएंगे। देखो, आई विल रीड गुड बुक्स, इस बात में जोर दिया गया है। तो मैं अच्छी किताबों का मुतालिया ज़रूर करूंगा, तो इसमें हम शल की जगह विल लगाएंगे। आई विल रीड गुड बुक्स। मैं तुम्हारा मदद करूंगा। देखो, सिंपल सेंटेंस है, आई शैल हेल्प यू। आई के साथ हमने क्या लगाया? शल ही लगा दिया। शल आता है रूल्स में, मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा, यहाँ पर भी जरूर आ गया, जोर आ गया बात में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई के साथ विल लगाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस में जरूर आ गया है, तो आई विल हेल्प यू। देखो, शल हमने चेंज कर दिया और विल ही लगा दिया। तो ऐसी सेंटेंस को आपको देखकर ही शल और विल का फैसला करना होगा। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट का इजाफा करेंगे, यानी तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल नहीं जाओगे। उर्दू सेंटेंस में हम नहीं का इजाफा करेंगे और इंग्लिश सेंटेंस में हम नॉट का इजाफा करेंगे। यू विल नॉट गो टू स्कूल। देखो, तुम के लिए हमने यू लगा दिया, यू के साथ हमेशा विल आएगा। यू विल नॉट गो टू स्कूल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जिस तरह मैंने आपको समझाया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट ही लगेगा। यू विल नॉट गो टू स्कूल। मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। देखो, यहाँ पर भी नहीं आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर। देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हम खाना नहीं खाएंगे। देखो, वी शैल नॉट ईट मील। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अगर नॉट को आपने किसी और जगह पर सेंटेंस में लगा दिया तो आपका सेंटेंस ही गलत होगा। उसके बाद हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें सवालिया अंदाज अपनाते हैं और सवाल होता है, क्या तुम स्कूल जाओगे? देखो, पूछा जाता है क्या तुम स्कूल जाओगे, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और आखिर में सवालिया अंदाज
साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। विल यू गो टू स्कूल? देखो आखिर में हमने क्या लगा दिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उर्दू सेंटेंस में भी लगाएंगे और इंग्लिश में भी लगाएंगे। उसके बाद क्या मैं अखबार पढ़ूंगा? आई के साथ शल आता है, तो शल को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आया और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हम खाना खाएंगे? शल वी ईट मील? देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बात हमेशा याद रखोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही लगेगा। उसके बाद हम इंट्रोनेगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें नॉट भी लगाएंगे और सवालिया अंदाज भी अपनाएंगे। किस तरह? देखो, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? यहां पर क्या भी लग गया और नहीं भी लग गया, दोनों आ गया। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? विल यू नॉट गो टू स्कूल? खास ख्याल रखोगे यहां पर नॉट कहां पर लगाएंगे। जिस तरह मैंने नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको समझाया कि विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां पर विल के बाद नॉट लगा लेंगे, क्योंकि ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में यहां पर विल के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। विल नॉट यू इस तरह आप नहीं लगाएंगे। विल के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। यहां पर आप सब्जेक्ट को नॉट और विल के दरमियान लगाएंगे। विल यू नॉट गो टू स्कूल? उसके बाद क्या मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा? देखो, शल आई नॉट रीड न्यूज़पेपर और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखो, क्या हम खाना नहीं खाएंगे? शल वी नॉट ईट मील? देखो यहां पर जिस तरह मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा प्रोग्राम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस टेंस के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।